हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, व्याख्या सहित देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। शोक, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी। इसका क्रम देख लेते हैं। सभी सर्गों, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं। ओके, पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शोक, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ओके, आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगी, वीरों का भी यह क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। बी है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की पट्टी। डी है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बी और सी है, देवसेना के कथन बी और सी हैं, बी सी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्या से ही क्वेश्चन नए नए बनते हैं। देवसेना के निम्नलिखित कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की पट्टी। एक कथन है, उपरोक्त दोनों कथन जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र देवसेना की है। स्कंदगुप्त के प्रमुख पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, भट्टार, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमार गुप्त। स्त्री पात्र हैं अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, रामा, जयमाला, मालिनी आदि। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन है देख लेते हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 73 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टयाम के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन है नंददास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टयाम के प्रारंभिक 4 कवियों का मतलब प्रारंभ में कौन कौन है। पहले नंबर पे हैं, पहले पे तो ऐसे कुंभन दास है, मतलब इसमें जो दिया गया है उसका। सूरदास, फिर नंददास, फिर कृष्णदास, परमानंददास। ओके, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टयाम के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीच स्वामी, गोविंद स्वामी। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। देखिए यहाँ पे वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। यहाँ पे देख लेते हैं कवि और गुरु। कुंभनदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, सूरदास वल्लभाचार्य, परमानंद दास के गुरु वल्लभाचार्य, कृष्णदास वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ, छीत स्वामी विट्ठलनाथ, चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ, नंददास विट्ठलनाथ। अब वल्लभाचार्य का जन्म मृत्यु 1468 और 1583। अच्छा नहीं, एक कुंभनदास का दिया है। सूरदास का 1478 1583, परमानंद दास का 1493, कृष्णदास का 1496 1578, गोविंद स्वामी 1505 1585, छीत स्वामी 1515 1585, विट्ठलनाथ 1530 1585। क्वेश्चन नंबर 74 है ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृवात्सल, राजनीतिक चेतना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी सही है। बाल मनोविज्ञान और मातृवात्सल दर्शाया गया इसमें, मातृवात्सल। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये प्रेमचंद का कृत है। प्रेमचंद कृत ईदगाह 1933 ईस्वी में कहानी में बाल मनोविज्ञान तथा मातृवात्सल्य व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी का नायक हामिद है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी का क्या नाम था? अमीना। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं नमक का दरोगा, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, अलगुज्जा, पूछ की रात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सदगत, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, कफन आदि। ये सब प्रेमचंद की कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह मृतप्राय और प्रवर्जित था, वह प्रसुगामी था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। व्याख्या है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। जयशंकर प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी नाटक के से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इससे अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शेखर, सिलिया, जयदेवपुरी, बाणभट्ट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। बी में देख लेते हैं क्या क्या है। ए का चौथा शेखर, सरस्वती, सिलिया। बी का तीसरा सिलिया, माता दीन, जयदेवपुरी। सी का दूसरा तारा, बाणभट्ट, निपुणिका। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। दो कथन अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। इसका कारण है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। उपरोक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्प हैं, कौन सा है सही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भोला राम का जीव कहानी के विषय है भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी और डी। बी में क्या है? भ्रष्टाचार का अनावरण, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। भ्रष्टाचार का अनावरण तथा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति हरिशंकर प्रसाई कृत भोला राम की जीव कहानी का विषय है। प्रसाई जी की कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जीव। उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन सा है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर प्रसाई। सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, हरिशंकर प्रसाई। आखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते आदि हरिशंकर प्रसाई की का निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है दूसरी परंपरा की खोज, ब्योमकेश दरवेश, शांति निकेतन से शिवालिक तक, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पे है शांति निकेतन से रिश्वत तक, दूसरे पे है दूसरी परंपरा की खोज, तीसरे नंबर पे है साहित्य और तीसरे नंबर पर है साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तथा चौथे नंबर पे है ब्योमकेश दरवेश। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? इसको देख लेते हैं। रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। क्योंकि कौन सा निबंध हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण का समय। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना तथा भारतेंदु जी को निबंध का जनक भी माना जाता है। इनके प्रमुख निबंध है कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, स्वर्ग में विचार, सभा अधिवेशन, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्षों की उन्नति कैसे हो सकती आदि। जबकि रसात्मक बोध से विविध स्वरूप है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है। इनके अन्य संकलित निबंध श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। इसमें से कौन सा सही है, चयन कीजिए। तो राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना राग दरबारी में है और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना तथा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति श्री लाल शुक्ल कीर्ति राग दरबारी 1968 ईस्वी में उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं अंचालिका का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 82 है। राम रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल मैत्री का प्रयोग किया, अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राम रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। क्वेश्चन नंबर 83 है। फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा अति राजति कर कर परति पद प्रतिमान प्रतिमान वसुधा कमल बैठ की साजति। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। किसकी है? सूरदास की। सूरदास के बारे में जान लेते हैं। फटिक भूमि पद पर पग छाया यह शोभा अति रजति कर कर प्रति पद प्रतिमान वसुधा कमल बैठकी साजति। उपयुक्त पंक्तियां सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से लिया गया है। ये पंक्ति भ्रमर गीत सार से लिया गया है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें से 3 उपलब्ध हैं।
जो निम्न है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य का प्रवर्तन सूरदास ने किया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? 700 पद। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये बन रहा है, भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? कार्ल मार्क्स, एडलर, राल्फ फॉक्स, सार्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्त्र। क्वेश्चन नंबर 85 है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ, माइकल मधुसूदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में जीवनी विधा में रचित है। हिंदी की प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। उपन्यास ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प आदि। क्वेश्चन नंबर 86, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत अंगों का सही अनुक्रम है? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी सी डी जो कि क्रम से लगे हुए हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत अंगों का सही क्रम है कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत, दृश्य। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखांत, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। अरस्तु काव्य के लिए छंद का प्रयोग अनिवार्य नहीं मानते थे। महाकाव्य, दुखांत, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेद तत्व हैं, माध्यम, विषय और पद्धति। अरस्तु के ग्रंथों की प्रमुख संख्या 4 बताई जाती है, जिनमें से सबसे प्रमुख 3 हैं। देख लेते हैं 3 कौन कौन सी हैं। अरस्तु के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, पेरिपोएटिक्स, तेखनेस, रितोरिकेस, वसीयतनामा। अरस्तु दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 87 है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट पर मृग्या के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रेवा तट पर मृग्या के लिए। ओके, कुछ इसका हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृग्या शिकार के लिए प्रेरित किया। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज राजस्व एक प्रबंध काव्य है जिसमें 69 सर्ग हैं या डिंगल भाषा में रचित है। शुक्ल जी ने लिखा है
चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य। किसने कहा है? शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और स्वर कितने हैं? 69। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषक माना जाता है। छप्पय छंद का विशेषक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। राइट आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका अनुक्रम सही नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए सही से लगाया गया है। पहले नंबर पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमने व्याख्या सहित कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।